नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। सूर्यदेव का नीच भंग राजयोग 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024। जी हाँ, 17 अक्टूबर 2024 को सूर्यदेव अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर तक तुला राशि में ही रहेंगे। पूरे एक वर्ष में एक माह ऐसा होता है जब सूर्यदेव अपनी नीच की राशि में गोचर करते हैं। जब सूर्य नीच के होते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आती है, शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में बाधा आने लगती है, जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए भी थोड़ा कठिन समय होता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नेत्र कष्ट, सिर दर्द, माइग्रेन या हार्ट प्रॉब्लम ये सब बढ़ जाती हैं। लेकिन गोचर में कभी कभी कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां भी बनती हैं जब सूर्यदेव का नीच भंग हो जाता है और ऐसे में नीचभंग राजयोग बनता है। नीचभंग राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है क्योंकि इस राजयोग के बनने पर सूर्यदेव के बल में कई गुना वृद्धि होती है। सूर्यदेव उच्च के समान फल प्रदान करते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आते हैं, भाग्य लेकर के आते हैं और हर स्तर पर सफलता दिलाते हैं। देखिए, जिस ग्रह का गोचर नीच की राशि में है, अगर उसकी युति किसी शुभ ग्रह से बन जाए या उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो नीच भंग हो जाता है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का है उस राशि का स्वामी अगर केंद्र के भाव में गोचर करे तो भी नीच भंग हो जाता है और जिस राशि में कोई ग्रह नीच का है उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है अगर वो केंद्र में है तो भी नीच भंग हो जाता है। 2024 का वर्ष ऐसा वर्ष है जिसमें इस तरह ग्रहों का संयोजन बन रहा है जिसके कारण सूर्यदेव का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो सूर्य के नीचभंग राजयोग का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप सूर्यदेव के नीचभंग राजयोग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। यहाँ पर सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और नीच के हो रहे हैं, लेकिन सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है और बुध 28 अक्टूबर तक सूर्य के साथ रहेंगे। जैसा मैंने बताया कि जो ग्रह नीच का हो रहा है अगर उसकी युति किसी शुभ ग्रह से बन जाए तो सूर्य की युति बुध के साथ बन रही है। बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं, इसलिए सूर्य का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बनेगा 28 अक्टूबर तक। 28 अक्टूबर को बुध 12वें भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना लेंगे। शुक्र 7 नवंबर को लग्न के भाव में आएंगे जो कि केंद्र का भाव है। ज्योतिष शास्त्र का दूसरा सूत्र जो है वो ये कहता है कि जिस राशि में सूर्य नीच के हो रहे हैं उसका स्वामी अगर केंद्र में हो, सूर्य तुला राशि में नीच के हो रहे हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र केंद्र के भाव में आ जाएंगे 7 नवंबर को। तो 7 नवंबर को फिर से सूर्य का नीच भंग होगा और इस तरह से 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच 28 अक्टूबर तक बुध के प्रभाव से नीचभंग राजयोग बनेगा और 7 नवंबर के बाद शुक्र के प्रभाव से नीचभंग राजयोग बनेगा। तो आइए समझते हैं कि
इस नीच भंग राजयोग का क्या विशेष लाभ आपको मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि धनु राशि के लिए सूर्यदेव का गोचर जबरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और धनु राशि के लिए सूर्यदेव प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। तो समझते हैं इसके प्रभाव को। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है और यहाँ बुध भी 28 अक्टूबर तक सूर्य के साथ हैं। तो 28 अक्टूबर तक सूर्य का नीच भंग राजयोग भी बनेगा और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा सूर्य और बुध एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। अब सूर्य भाग्य के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य को चमका देंगे और बहुत सी चीज़ें आपको भाग्यवश प्राप्त होंगी। जब किस्मत के सितारे बुलंद हों तो थोड़े प्रयास में ही बड़ी सफलता मिल जाती है। कैरियर के स्वामी बुध हैं जो कि सूर्य के साथ हैं, तो कैरियर ग्रोथ की दृष्टि से, और सप्तम के स्वामी बुध हैं सूर्य के साथ, तो बिजनेस ग्रोथ की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा है। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। सूर्य आपकी इनकम तो बढ़ाएंगे ही, कोई ऐसा धन जो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया, वो उस तरह का धन भी आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कुंडली का 11वां भाव अगर मजबूत है तो आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ होती है। अब 11वें भाव में न केवल नीच भंग राजयोग बन रहा है बल्कि बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। बुध दशम और सप्तम के स्वामी हैं, तो बिजनेसमैन के लिए भी धन प्राप्ति की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपका रुका हुआ धन, आपकी रुकी हुई पेमेंट्स आपको इस समय मिलेंगी। बुध दशम के स्वामी होकर के लाभ में हैं, तो जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे, उनकी भी इनकम बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। सूर्य मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, तो आपके मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही। नौकरी में हैं तो प्रमोशन का या वेतन वृद्धि का लाभ आपको मिल सकता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको सौंपा जा सकता है। सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि करेंगे। नवम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में हैं, तो पिता और गुरु से आपको लाभ होगा। आप अपने पिता से कुछ मांगना चाहते थे लेकिन साहस नहीं कर पा रहे थे। इस समय अगर आप अपनी मनोवांछित वस्तु अपने पिता से मांगेंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। 7 नवंबर को जब शुक्र लग्न के भाव में आ जाएंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, क्योंकि शुक्र के द्वारा नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। शुक्र भी आपकी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र के प्रभाव से आपकी कोई पुरानी इच्छा, नौकरी, विवाह, दाम्पत्य सुख या भौतिक सुखों से संबंधित वह भी पूरी हो सकती है। धन की कमी के कारण जो कष्ट आपने झेले उसका निराकरण होगा इस समय। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, आपके सोशल स्टेटस और सोशल रिलेशंस का दायरा बढ़ेगा। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध बनेंगे और सूर्य आपकी पावर और अथॉरिटी को भी बढ़ाएंगे।
सूर्य की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी और बुध की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना गया है। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, आपकी क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से लॉटरी, शेयर, सट्टे से लाभ का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। एक त्रिकोण के स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण पर जब सूर्यदेव की दृष्टि पड़ेगी तो पंचम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। सूर्य पंचम भाव को प्रकाशित कर देंगे तो संतान, शिक्षा, लॉटरी, शेयर से लाभ, आपकी क्रिएटिविटी, इन सब की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। ऋषि पाराशर का कहना है कि पंचम भाव का संबंध अगर मेल प्लेनेट से बने तो पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। अब पंचम भाव का संबंध सूर्य, गुरु या मंगल से बने तो पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। इस गोचर काल में जो नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी होगी। इस गोचर काल में अगर आप संतान की प्लानिंग करते हैं तो वो संतान सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी और बुध के समान बुद्धिमान और ज्ञानवान होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी। 11वें भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो धन की दृष्टि से तो ये समय बहुत अच्छा ही है। अगर अभी तक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी के क्षेत्र से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा तो ये गोचर काल ऐसा होगा जिसमें अब आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये गोचर काल आपकी आर्थिक प्रगति और धन संचय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। सूर्य राजा हैं, आपको राजसी वैभव और राजसी सुख की प्राप्ति कराएंगे और आपका जीवन राजाओं जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं तो छात्रों के लिए भी ये समय जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। इस समय सूर्य अत्यंत बलवान स्थिति में है। नीचभंग राजयोग और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और जब सूर्य बली होते हैं तो प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलती है, गवर्नमेंट से लाभ मिलता है और राजनीति में उच्च पद प्राप्त होता है। सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी हैं। कुंडली का नवम भाव भाग्य, पिता, धर्म, अध्यात्म, धार्मिक यात्राएं और उच्च शिक्षा को शो करता है। सूर्य में तेज है, बल है, प्रकाश है तो भाग्य भाव को प्रकाशित करेंगे। भाग्य भाव जागृत होगा तो सूर्य आपके भाग्य को चमका देंगे। न केवल आपका भाग्य चमकेगा बल्कि आपके पिता और आपके पुत्र दोनों की भाग्योन्नति इस समय होगी क्योंकि पंचम पर दृष्टि है जो कि संतान का भाव है और नवम पिता का भाव है। इस समय आप अत्यंत भाग्यशाली महसूस करेंगे। भाग्य के चमकने से आपके मनोवांछित कार्य पूरे होंगे, अधूरे कार्यों को गति मिलेगी। नवम भाव यात्राओं का होता है और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपका मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, यात्राओं से लाभ मिलेगा, परिवार से लगाव बढ़ेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य आपको अद्भुत नेतृत्व क्षमता प्रदान करेंगे। राजनीति में हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। प्रशासन में हैं तो आप लोगों को लीड करेंगे। सूर्य नवम भाव के जब स्वामी बनते हैं तो धन तो आपको बहुत देंगे लेकिन उसका उपयोग आप अपने लिए नहीं कर पाएंगे। आप अपने परिवार पर, अपने मित्रों पर, समाज पर, धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करेंगे और इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा।
साथ ही साथ आप स्वयं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपके बच्चों का एडमिशन भी हो सकता है। पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी रचनात्मक क्षमता का होता है। कला, संगीत, साहित्य या आईटी सेक्टर में कोई बड़ी खोज भी इस समय कर सकते हैं और उससे आपका नेम फेम बढ़ेगा और धन भी प्राप्त होगा। तो धनु राशि के लिए सूर्यदेव का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और एक छोटा सा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, जरूर कीजिएगा, आपको विशेष लाभ मिलेगा क्योंकि आपके लिए तो सूर्य प्रबल योग कारक बनते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान करने के पश्चात सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, अर्घ्य दीजिए। इसके बाद एक आसन, लाल रंग के आसन पर बैठिए, एक तांबे के गिलास में जल भर कर रख लीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना आप कर सकें उतना कीजिए। उसके बाद उस जल को ग्रहण कर लीजिए। आप देखिए आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। दूसरी बात, सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता का सम्मान कीजिएगा, पिता का अपमान भूल करके भी मत कीजिएगा। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों से, शासन सत्ता से संबंध अपने बहुत मधुर बना करके चलिएगा। देखिए ये गोचर काल आपको बुलंदियों पर ले जाने वाला होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।